वेलकम टैक्सन स्टडी पॉइंट। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो यूपी बीएड का प्रवेश परीक्षा 9 अगस्त को हुआ था। दोस्तों 5 सितंबर को दोस्तों उसका परिणाम आ जाएगा। उसके बाद से आपको जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। काउंसलिंग कब से शुरू होना है इसके बारे में बात करने वाले हैं और काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने ज़रूरी हैं, सबसे ज़रूरी आपके लिए यही है। तो जो सभी डॉक्यूमेंट्स है उसके बारे में भी आपको जानकारी देने वाले हैं। इसके बिना दोस्तों आपको एडमिशन में काफ़ी परेशानी हो सकती है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। देखिए आज के न्यूज़पेपर में खबर साफ साफ यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रवेश परीक्षा का जो नतीजा है वो 5 सितंबर को, बीएड प्रवेश परीक्षा नतीजा 5 सितंबर को, बीएड प्रवेश परीक्षा 2020 के नतीजे 5 सितंबर को जारी किए जाएंगे और काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो 21 सितंबर से शुरू की जाएगी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है 21 सितंबर से शुरू की जाएगी। लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से गुरुवार को यह प्रस्तावित कार्यक्रम जारी किया गया। तो देखिए ये आज के न्यूज़पेपर में बताया गया है कि जो है 5 सितंबर को इसका परिणाम आ जाएगा और 21 सितंबर से जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और काउंसलिंग के लिए कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी वो आपको जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके लिए आपके प्रवेश प्रक्रिया में जो है काफ़ी परेशानी आ सकती है। तो देखिए उसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। देखिए सबसे पहले आपके पास होना चाहिए आपका प्रवेश पत्र, क्योंकि आपका जो प्रवेश पत्र है इसके बिना आप जो है कुछ भी आगे नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपके पास अपना एडमिट कार्ड होना आवश्यक है। उसके बाद जब 5 तारीख को रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट के साथ ही आपका एक रैंक कार्ड आएगा, यानी कि आपका पूरे उत्तर प्रदेश में कौन सा रैंक आया है। अगर आपका 1 से लेकर 10,000 के बीच में रैंक आता है तो आपको सबसे पहले जो है काउंसलिंग का मौका मिलेगा और गवर्नमेंट कॉलेज जो है उन्हीं छात्रों को मिलेगा जिनका रैंक जो है 1 से 10,000 के बीच में होगा। तो देखिए जब 1 से 10,000 के बीच में जिनका रैंक होगा, पहले 1 से 2 दिनों में जो है सिर्फ उनकी काउंसलिंग होगी और आप जो है अपने मनपसंद जो है कॉलेज चुन पाएंगे। इसके बाद आपके पास होना चाहिए हाई स्कूल का देखिए मार्कशीट होना चाहिए और सर्टिफिकेट। जो छात्र पुराने छात्र होंगे उनका जो होगा मार्कशीट अलग होगा और सर्टिफिकेट अलग होगा, तो उनके पास दोनों होना ज़रूरी है। और जो छात्र नए होंगे उनका मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो है हाई स्कूल का एक साथ ही होगा, तो उन्हें एक ही जो है मार्कशीट अपना रखना होगा, उसमें दोनों चीज़ होता है, तो ये हो जाएगा। इसके बाद आपका जो इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट का भी आपके पास मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा जो 5वां है वो है ग्रेजुएशन का। अगर आपने बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी किया है तो आपके पास ग्रेजुएशन का जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब कुछ छात्र ऐसे होंगे जिन्होंने इस बार जो है जिनका फाइनल ईयर रहा होगा, अभी तक उनकी परीक्षा नहीं हुई है और उनका जो है अभी तक रिजल्ट भी नहीं आया है, तो देखिए उनके लिए भी परेशानी हो सकती है। हो सकता है कि काउंसलिंग के समय तक जो है आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाए, या फिर आपकी काउंसलिंग जो है 21 सितंबर बताई जा रही है, तो उससे पहले आपका परीक्षा करके जो है परिणाम जारी किया जा सकता है, जिससे कि ऐसे छात्रों को परेशानी न हो जो इस बार जो है अंतिम वर्ष की परीक्षाएं देने वाले हैं। तो हो सकता है कि काउंसलिंग से पहले जो है आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाए, तो इसके लिए आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और ऐसे छात्र जिनका पहले जो 1-2 साल पहले ग्रेजुएशन कर चुके हैं उनको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आपके पास होना चाहिए आय प्रमाण पत्र, यानी कि जो होता है इनकम सर्टिफिकेट। देखिए इनकम जो सर्टिफिकेट है ये सब अगर आपका नया रहेगा तो अच्छा रहेगा, अगर 1 साल पुराना है तो भी चल जाएगा। तो आपके पास आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, ज़्यादा पुराना पुराना ना हो, 1 साल तक पुराना होगा तो चल जाएगा। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र, यानी कि जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ये जनरल के लिए नहीं, ओबीसी के लिए ज़रूरी है, एससी एसटी के लिए ज़रूरी है, तभी आपको जो है इसमें छूट मिल पाएगी रैंक में। तो जाति प्रमाण पत्र जनरल के लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन बाकी सभी कैटेगरी के लिए जाति प्रमाण पत्र बहुत ही ज़रूरी है, तो ये आपके पास होना ज़रूरी है। अगर आपके पास नहीं है तो आप अभी भी बनवा सकते हैं, आपके पास अभी काफ़ी समय है। इसके अलावा आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। निवास प्रमाण पत्र भी नया हो तो अच्छा रहेगा, तो ये आप बनवा सकते हैं, अभी भी आपके पास समय है। इसके अलावा आपके पास होना चाहिए एक हेल्थ सर्टिफिकेट, यानी कि जो स्वास्थ्य प्रमाण पत्र होता है, हेल्थ सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है। तो देखिए आपके जो डिस्ट्रिक्ट में है, ज़िले में जो है जिला अस्पताल होगा, जो आपके ज़िले में जिला अस्पताल होगा, अगर आप वहाँ से बनवाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपका जो है हेल्थ सर्टिफिकेट। इसके अलावा आपके पास एक आईडी प्रूफ होना चाहिए। इसमें आधार कार्ड भी चल सकता है, पैन कार्ड भी चल सकता है, वोटर आईडी या फिर पासपोर्ट। इन सभी में से अगर कोई भी आपके पास है तो चल सकता है, लेकिन जो आधार कार्ड है ये काफ़ी अच्छा होगा। अगर आपके पास आधार कार्ड भी है तो आपका आईडी प्रूफ का काम जो है इससे आसानी से हो जाएगा। इसके बाद आपके पास होना चाहिए टीसी, यानी कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। आपने जहाँ से ग्रेजुएशन किया होगा या फिर जहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन किया होगा वहाँ से जो है आपको टीसी आसानी से मिल जाएगा। टीसी 6 माह से अधिक पुराना न हो तो अच्छा होगा, क्योंकि जो टीसी होता है वो 6 माह तक का ही चलता है, तो ये आपके पास होना ज़रूरी है। देखिए टीसी आपके पास देखिए 6 माह की बात माफ़ कीजिएगा, टीसी 6 माह की नहीं, टीसी आपके पास कहीं भी कोई भी हो टीसी चल जाएगा। देखिए आपके पास जो चरित्र प्रमाण पत्र है ये 6 माह का होना चाहिए,
जो चरित्र प्रमाण पत्र होता है यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये 6 माह पुराना चल जाएगा। टीसी आपके पास कभी कभी हो वो चल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा अगर आपका कोई भी गैप रहा है तो गैप सर्टिफिकेट का एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद 1-2 साल गैप कर दिया है तो उसके लिए आपको एक गैप सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी। ये आप अपने पास की कहीं कचहरी या फिर किसी वकील से मिलकर बनवा सकते हैं। इसके अलावा अदर सर्टिफिकेट में जैसे कि अगर आप फ्रीडम फाइटर के घर से हैं या फिर एनएसएस, एनसीसी या फिर स्काउट गाइड से हैं तो आपके पास ये ज़रूरी है, तभी जो है आपको जो एक्स्ट्रा मार्क्स होते हैं यानी कि जो आपका बोनस मार्क्स होता है वो यहाँ से आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपको जो है फ़ोटो कम से कम 10 से 15 फ़ोटो आपके पास होना ज़रूरी है, क्योंकि काउंसलिंग प्रक्रिया में आपके 10 से 15 फ़ोटो की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आपके पास देखिए 1 से लेकर 15 तक की जो चीज़ें हैं, अगर आपके पास ये हैं तो आपका काउंसलिंग में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया तो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। किसी प्रकार कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। चैनल में पहली बार आए जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।